हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। भैया क्लास 12th के फिजिक्स में इस टाइम हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर आपको खूब बढ़िया बढ़िया जबरदस्त हमने आपको बता दिया। पहले लेक्चर में विद्युत धारा के बारे में डिटेल किया हुआ है हमने, छोटा सा ही लेक्चर था, ठीक ना। इसके बाद बेटा दूसरे लेक्चर में हमने खूब बढ़िया से विद्युत धारा, ठीक, अदिश राशि है कि सदिश राशि, ये क्लियर किया हुआ है हमने। और आपको ठीक मुक्त इलेक्ट्रॉन का वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्लियर किया हमने, ठीक। माध्य मुक्त पथ पढ़ाया हमने, श्रांति काल पढ़ाया हमने, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, इतनी चीजें दूसरे क्लास में हमने खूब बढ़िया से डिटेल में पढ़ाया हुआ है बेटा। अगर नहीं देखे तो जरूर उसको देखिए, आपका बेस क्लियर होगा, ठीक। तो आज हम लोग फिजिक्स के इस क्लास में, ठीक, आज पढ़ने वाले हैं बाबू अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, यानी विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा कठिन है थोड़ा सा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो उम्मीद है कि कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और एक एक चीज को नोट करते हुए चलेंगे। तीन चीजें हम पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। तीन चीजें, 3 पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक, वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक। इसके बाद हम लोग धारा घनत्व तो पढ़ेंगे और गतिशीलता, मोबिलिटी, ठीक। इन तीनों पॉइंट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलो बेटा, तो आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, हाँ देखिए भैया हो, आज का हम लोगों का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, एकदम तैयार हो जाए, ध्यान दीजिएगा भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, ठीक। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन, ध्यान दें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनमें हम लोग संबंध देखने वाले हैं, ठीक। हाँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। हाँ देखिए बेटा, तो होता क्या है जानते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का जो फार्मूला पहले ही लिख देते हैं और इसी को हम लोगों को डिराइव करना है यहाँ पे, ठीक। तो भैया हो, यहाँ पे होता है V, ठीक, I इज इक्वल टू एन ई वी डी, जो फार्मूला है ध्यान दें आप सभी, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। I इज इक्वल टू भैया होता है एन ई, स्मॉल ई है ये, ठीक, एन ई ए वी डी, ठीक, ये होता है। आई इज इक्वल टू एन ई वी डी होता है, ठीक। इसमें क्या है सब हम लिख देते हैं और फिर इसको डिराइव करेंगे। आप एक एक बच्चा जानता है भैया हो, आई क्या है बाबू, विद्युत धारा है ना, ठीक, ठीक। ये तो सबको पता है कि जो आई है, ठीक, बड़ा वाला आई देख रहे हैं, विद्युत धारा है, ठीक। और ये यन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। यन क्या है, यन तो ऐसे तो लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन नहीं, ठीक, एकांक आयतन में, ठीक, एकांक आयतन में बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, हाँ, एकांक आयतन में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, ठीक, यन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्मॉल ई तो एक एक बच्चा जान रहा है, ठीक। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम आवेश होता है। यानी स्मॉल ई जो है बेटा इलेक्ट्रॉन का, ठीक क्या है बाबू, आवेश, ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। इसके बाद क्या बच रहा है, ए, जो चालक लेंगे, चालक, ठीक, जैसे कोई तार ले लिया आपने, ठीक, यही तार ले लिया आपने, तो इस चालक के अनुप्रस्थ काट का, मोटाई वाला जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, ये मोटाई वाला क्षेत्रफल ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कहलाएगा, ठीक। और वही यहाँ पे ए होता है, जो ए है, ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सही है ना, एकदम से, ठीक। ए हो गया बाबू। अब वीडी क्या है, वीडी, तो वीडी तो आप जानते ही हैं, ये है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी का मतलब ड्रिफ्ट, वी का मतलब वेलोसिटी, ठीक, अनुगमन वेग ये है। तो ये चीजें हमारे सामने हैं और इनमें ये संबंध है, और यही हमसे पूछता है कि विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त कीजिए, ठीक, यानी डिराइव कीजिए। तो आई इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, एन आई ए वीडी, आई इज इक्वल टू एन आई ए वीडी, और इसी को हम लोगों को क्या करना है, डिराइव करना है। तो चलिए हम लोग, ठीक, इसे बिना देर किए हुए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसमें ये सब क्या है। यन क्या है, एकदम आना चाहिए आपको, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब क्या है, जैसे ये तार है, ठीक, इस पूरे तार में, ठीक, पूरे तार में मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो इसके एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका जितना आयतन होगा उससे 100 में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो एकांक आयतन में मिल जाएगा। यही ना होता है, ठीक, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, ठीक, आयतन से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे, तब जाके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी, ठीक, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए भैया, ठीक। और वीडी क्या है, अनुगमन वेग, वेग, वेग के बारे में भी जानिए। अनुगमन वेग है, मतलब क्या हुआ, वेग का मतलब प्रति सेकेंड तय किया गया विस्थापन या तय की गई दूरी भी कह सकते हैं। एक सेकेंड में जितनी कोई दूरी तय करता है वही उसका वेग होता है। जैसे बाइक से हम जा रहे हैं, एक सेकेंड, अगर हमारा वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड, दिमाग में बैठा है, चीजें आगे आने वाली हैं। अगर हमारी बाइक का 10 मीटर पर सेकेंड वेग है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बाइक, इसका मतलब एक सेकेंड में 10 मीटर जा रही है। तो जितना वेग होता है एक सेकेंड में उतनी दूरी तय की जाती है, जितना वेग होता है एक सेकेंड में तय की गई दूरी उतनी होती है, यही ना। यदि कोई कार 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है, ठीक, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब एक सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, 100 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक। कोई भी बाइक से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब एक घंटा में वो 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक। वैसे तो जनरली सेकेंड ही लिया जाता है, कभी कभी घंटा मिनट भी ले लिया जाता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। यहाँ एक सेकेंड में जो वेग, जैसे कोई 100 मीटर, कोई 10 मीटर, कोई 20 मीटर पर सेकेंड वेग है, 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब किसी भी गाड़ी का 20 मीटर पर सेकेंड वेग है, इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि वो गाड़ी, वो कार एक सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक, जितना वेग होगा एक सेकेंड में उतनी दूरी तय करेगी। वैसे ही यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में वीडी दूरी तय करेंगे, वीडी के बराबर एक सेकेंड में कितना वीडी दूरी तय करेंगे इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है बेटा। तो चले हम लोग, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ये दोनों, ठीक, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। यन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों में यदि, ठीक, आयतन से भाग दे देंगे तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। वीडी क्या है बेटा, अनुगमन वेग, इसका मतलब स्पष्ट है कि एक सेकेंड में, ठीक, वीडी के बराबर दूरी तय करेंगे इलेक्ट्रॉन। वीडी यदि उसका अनुगमन वेग है इलेक्ट्रॉनों का, एक सेकेंड में वीडी दूरी तय करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो चलिए हम लोग, ठीक, एक फिगर बना लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक चालक है, ये फिगर क्लियर कर देते हैं। मान लेते हैं, ठीक, ये कोई चालक है, ठीक, समान आकार का चालक ले लेते हैं, ठीक, कोई लोहा का तार ही है,
या टुकड़ा है, एकदम समान आकार का है। ठीक है बाबू। हाँ, ये चालक है, एकदम सही। इसकी लंबाई ध्यान दीजिएगा, चालक की लंबाई स्मॉल एल ले लिया हमने। ठीक, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हालांकि लंबाई की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, इसकी मोटाई वाला, यही हमने बताया ना, ये क्षेत्रफल का मतलब यही मोटाई वाला, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक, आपने किया क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, हालांकि अभी स्विच बंद है, स्विच अभी ऑफ है, तो ऐसे मान लेते हैं एक बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाँ, ये कुंजी है, अभी चालू नहीं किया आपने, ये बैटरी है वी वोल्ट की। ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसके ए है। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, सब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव व नेगेटिव इधर से इधर चलने शुरू कर देंगे, सब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अपने अपने स्थान से ही चलना शुरू कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। और सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो अनुगमन वेग की क्या होगा, बराबर, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कल से ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, ये हाँ। अब इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इधर भी दिखा देते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इलेक्ट्रॉन चल दिए, किस वेग से चल रहे हैं, वीडी, इनका अनुगमन वेग कितना है, वीडी है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी है, इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करेंगे आप। इसको बीच में थोड़ा रोक रहा है, इसको हटा, आप समझ जाइएगा। ठीक, थोड़ी मुझे जगह मिल जाएगी, बढ़िया, सही है। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर चलेंगे तो इनका अनुगमन वेग वीडी है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, हमने बताया, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी जो होगा किसके बराबर होगा, अनुगमन वेग की। यानी जितना वेग होता है उसका मतलब ही होता है कि एक सेकंड में तय की गई दूरी, या एक सेकंड में तय की गई दूरी, अब विस्थापन को ही वेग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त है, सीधा सीधा चल रहा है तो दूरी ही विस्थापन के बराबर ही होगा। ठीक, एकदम सही, यहां तक पहुंचे हम लोग। अब बाबू हो, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन निकाल लेते हैं। एक सेकंड की बात चल रही है, लगातार एक सेकंड की, प्रति सेकंड। ठीक, अब यहां पे हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन, कितना आयतन इलेक्ट्रॉन तय करेंगे एक सेकंड में, इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन शुरू से ही लिया जाएगा। देखिएगा, एक सेकंड में यानी प्रति सेकंड, यहां पे बस समझने वाली बात है। ठीक, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन। ठीक है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन कितना हो जाएगा, जरा सोच के देखें, आप सोचिए, इधर देखें, ये क्षेत्रफल, ध्यान दें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली गई, बीडी मान लेते हैं, यहां से यहां बीडी, तो कितना आयतन हो जाएगा, सोच के देखें। अगर इस टुकड़े को कितना आयतन पूरा कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम इस टुकड़े को यहां बना देते हैं, ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने इस टुकड़े को बना दिया। ठीक, अब देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ए को क्या लिख सकते हैं बाबू, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और देखें, ये जो ऊंचाई है, एक सेकंड की बात चल रही है, तो एक सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, वीडी, तो ऊंचाई वीडी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बेलन बना है कि नहीं, सिलेंडर, एकदम है, सिलेंडर है, और सिलेंडर का आयतन बाबू हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, ए, और एच की जगह एक सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है, वीडी, यानी एक सेकंड के लिए वीडी, यहाँ पे ऊंचाई का काम वीडी करेगा। ठीक, और ये क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर का काम कर देगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच यानी वीडी से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमें आयतन मिल जाएगा। पाई आर स्क्वायर बेटा ए के बराबर है, ठीक, और हाँ पाई आर स्क्वायर ए के बराबर है, जबकि एच वी डी के बराबर है, तो यहाँ ए इंटू वी डी हम लिख सकते हैं। ठीक, एकदम सही, कोई बस समझने वाली बात है, थोड़ा कठिन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन, एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना आयतन तय कर लेंगे, तो एक सेकेंड में ठीक ऊंचाई का काम कौन कर देगा, एक सेकेंड के लिए ऊंचाई का काम वीडी करेगा, क्योंकि एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी वीडी होगी, तो एक सेकेंड में वीडी तय होगी इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊंचाई, ये ऊंचाई वीडी हो गई बाबू, ठीक, और ये ए पाई आर स्क्वायर जो है ये एरिया हो गया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर की जगह ए और एच की जगह वीडी, तो ए इंटू वीडी हो गया, एकदम सही। तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन ए इंटू क्या वीडी, सही है कि नहीं बाबू, सही है, ठीक। प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन, ठीक ना, प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन बराबर क्या है, ए इंटू वीडी, ठीक है। ए इंटू वीडी, सही है ना, एकदम बढ़िया, ठीक। अब बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकेंड में तय किया गया आयतन निकल गया, तो एक सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अब सोच लेंगे, एक सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ देखिए बेटा, तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन, ठीक, अभी अभी हमने समझाया, ठीक, ए इंटू वीडी होगा, ठीक, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब एरिया हो गया, एच का मतलब ये वाली ऊंचाई, एक सेकेंड के लिए वेग के बराबर ऊंचाई होगी, यहाँ दूरी होगी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू वीडी। अब प्रति सेकेंड, ठीक, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकेंड प्रवाहित, भैया प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, अब बताइए, आप बताइए, एकांक आयतन में यन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यन, और एक सेकेंड में कितना आयतन जा रहा है, ठीक, कितना आयतन कवर हो रहा है, ए इंटू वीडी। आप बताइए कि एकांक आयतन में यदि यन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो ए इंटू वीडी आयतन में कितना, यन से गुणा कर देंगे, सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है, ध्यान दीजिएगा। प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना आयतन तय कर रहे हैं, ए इंटू वीडी, एक सेकेंड में इतना आयतन तय हो रहा है, तो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, एकांक आयतन में यन इलेक्ट्रॉन है, तो एक सेकेंड में ए इंटू वीडी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे बेटा, तो ए इंटू वीडी से यन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एकांक आयतन में एक लाइन में, एकांक आयतन में यन इलेक्ट्रॉन, तो ए इंटू वीडी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, यन इंटू ए इंटू वीडी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। आप सोच के बताइए, एकांक आयतन में यन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो ठीक, ए इंटू वीडी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, यन इंटू ए इंटू वीडी, और ए इंटू वीडी आयतन कितने सेकेंड में कवर हो रहा है, एक सेकेंड में, इसका मतलब एक सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन ए वीडी होगी, एकदम सही, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दे बेटा, ठीक ना। और अब अगला जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, अब बताइए इतने इलेक्ट्रॉन कितना आवेश लेके जाएंगे, और वही आवेश प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश हो जाएगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, सोच लीजिए एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, एक इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना ई से गुणा कर देंगे उतना आवेश होगा, यानी वह आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, भैया ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, आप बताइए, ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इस्माली आवेश, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश, तो ई से इसमें गुणा करना पड़ेगा भैया, तो यही आता है एन ई ए इंटू वीडी, कितना बढ़िया, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा एन ई ए वीडी होगी,
यानी 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी ये विधि। और 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। भैया विद्युत धारा, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही ध्यान दीजिएगा, इसे ही क्या नाम दे दिया जाता है, विद्युत धारा। ठीक, यानी बाबू वो विद्युत धारा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, एन ई ए वी डी। और विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। इसका मतलब आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी। सही है ना, एकदम सही है बाबू। ठीक, ये तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लें बेटा, ठीक ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, पहले लेक्चर में हमने बताया, आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों ही परिभाषा बताया था हमने। तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या है, यानी ये विधि। और प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश इतना है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक, तो यानी विधि यहां से हम बता देते हैं आपको। एक चालक है, ध्यान दीजिएगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसकी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, vd है। तो अनुगमन वेग vd का मतलब 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी vd है, यही लंबाई है। ठीक है, तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया आयतन कितना होता है, तो 1 सेकंड में यदि वेग vd है तो इसका मतलब 1 सेकंड में ये vd दूरी तय कर लेंगे। तो 1 सेकंड में जब vd दूरी तय करेंगे तो यही आयतन हमको चाहिए, 1 सेकंड का आयतन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन द्वारा यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड में तय किया गया आयतन हो जाएगा। चलें ध्यान दीजिएगा। अब सोच सकते हैं आप ये आयतन कैसे निकलेगा, तो ये एक बेलन हो जाएगा भैया। ठीक, अब देखें बेलन में क्या, देखें ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये एच है। ठीक, यानी एच बराबर vd और पाई आर स्क्वायर बराबर ए। तो पाई आर स्क्वायर की जगह ए रख देंगे, एच की जगह vd रख देंगे बेटा। तो ए इंटू vd इसका आयतन हो जाएगा, 1 सेकंड में तय किया गया आयतन। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति सेकंड तय किया गया आयतन ए इंटू vd। अब बताइए 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना आयतन तय कर लेते हैं, देख लें बेटा। ठीक ना, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना आयतन तय करते हैं, 1 सेकंड में। भैया हो ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड में इतना आयतन इलेक्ट्रॉन तय करते हैं, 1 सेकंड में। और ठीक, एकांक आयतन में आप कह सकते हैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो एकांक आयतन में n है, तो इतना आयतन क्या है, a इंटू vd। तो a इंटू vd आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी vd हो जाएगी, n से गुणा कर देंगे। यानी प्रति सेकंड में तय किया गया आयतन इतना है और इतने आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी vd होगी। अब प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाबू यानी vd होगी। अब प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ई से गुणा कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो पूरा आवेश हो जाएगा, तो यानी ये vd। और प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, यानी ठीक आई बराबर यानी ये vd होगा। हमें उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एकदम याद रखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक ना, याद रखेंगे। अब चलें अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बाबू, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। धारा घनत्व ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग एकदम याद रखिएगा। धारा घनत्व जिसे हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ये धारा घनत्व किसे कहते हैं, ठीक, जरा इसको देखें बेटा। हाँ, धारा घनत्व कहते किसे, करंट डेंसिटी हम लोग कहते किसे, इसको जानिए आप सभी बच्चे। बहुत आसान परिभाषा होती है इसकी कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व। ठीक, परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे एकदम जबरदस्त, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, धारा घनत्व किसे कहेंगे बाबू, ठीक, इसकी परिभाषा होती है किसी चालक के
हाँ, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की लंबवत, हाँ ध्यान दे बाबू, कि क्षेत्र किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की लंबवत प्रवाहित धारा को ही, ठीक, प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। यानी कौन एकांक हो रहा है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका मतलब इसी से भाग देना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित धारा को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, एकदम बढ़िया। यह है करंट डेंसिटी। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की लंबवत प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। आप घबराएंगे नहीं, इसका मतलब यहां से स्पष्ट हो रहा है। हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज से जानिए। जहां भी एकांक शब्द लगता है आप समझिए कि इससे भाग देना है। ठीक, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भाग देना है। किसमें भाग देना है? के लंबवत प्रवाहित धारा, यानी प्रवाहित धारा को ही, यानी प्रवाहित धारा को ही विद्युत धारा कह रहे हैं। ठीक, धारा घनत्व कह रहे हैं, लेकिन कब? जब एकांक क्षेत्र के लंबवत प्रवाहित हो रही है धारा। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कह रहे हैं, लेकिन एकांक क्षेत्रफल से गुजरना चाहिए। तो धारा जो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल से हम भाग देंगे धारा में, तब जाके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आएगी लंबवत। ठीक, इसका मतलब एकदम स्पष्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं बाबू हो? धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर, ठीक, प्रवाहित धारा। अभी फिगर से और बढ़िया आपको समझाएंगे। प्रवाहित धारा अपान, ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सही है, सही तो है एकदम। यानी धारा घनत्व को बाबू किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। तो जे बराबर प्रवाहित धारा को किससे? आई से। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे? ए से। यानी भैया हो जे बराबर क्या हो जाएगा? आई अपान ए। सही है ना? एकदम सही है। ध्यान दीजिएगा, इधर इधर देखिए। ठीक, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपान ए। सही है ना? हाँ, देखें बाबू, अब यहां से हम समझाने वाले हैं फिगर की सहायता से। ठीक, देखें जरा, मान लेते हैं एक चालक ले लिया हमने। ठीक, वो कहीं मोटा कहीं पतला है। मान लेते हैं ऐसे है। ठीक, ऐसे है। ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से। ये कोई तार, चालक तार है, यहाँ पे पतला, यहाँ पे मोटा, यहाँ पे मोटा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ का जो क्षेत्रफल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे हमने क्या मान लिया बेटा? A1। ठीक है, यहां पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसे हमने क्या मान लिया? A2। और भैया यहां पे जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसे हमने क्या मान लिया? A3। सही है, एकदम बढ़िया। अब इसके लंबवत कोई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, हमने बैटरी से जोड़ दिया, धारा जा रही है। ठीक भैया, यहां पे जो धारा जा रही है आई है, यहां पर भी आई ही जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में, चाहे मोटा है चाहे पतला है चाहे मोटा, इस श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो दोनों जगह ही प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? समान। ठीक, आई होगी, यहां भी भैया प्रवाहित धारा आई होगी। ठीक, एकदम सही। लेकिन इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अलग अलग होने के कारण, ठीक, इनका जो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? धारा घनत्व वो अलग अलग होगा। यहाँ का करंट डेंसिटी अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी भैया। ठीक, क्योंकि यहाँ J इक्वल टू आई बाई ए, तो आई बाई ए वन होगा, यहाँ आई बाई ए टू होगा बेटा, यहाँ आई बाई ए थ्री। तो यहाँ का जो धारा घनत्व है J1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? आई बाई ए वन।
यहां का बाबू धारा घनत्व बेटा, ठीक, J2, और J2 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, I/A2, और यहां बेटा क्या, J3, तो J3 बराबर क्या हो जाएगा, I/A3। सही है ना, एकदम सही। अब बेटा ध्यान देना है हम लोगों को यहां पर, ठीक, धारा का मान हर जगह समान है, ठीक, तो इसका मतलब एरिया के बदलने के कारण धारा घनत्व तो हर जगह अलग अलग मिल रहा है, ठीक, वो भी व्युत्क्रमानुपाती है। आई कांस्टेंट कर लें, आप सोच के देखिए, आई को यदि कांस्टेंट कर लिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, J1 समानुपाते 1/A1। सही है कि नहीं, एकदम सही है। यहां पर भी वही चीज मिलेगा बेटा, धारा कॉमन कर लेते हैं, J2 समानुपाते 1/A2, एकदम सही। वही चीज बाबू यहां भी मिलेगा आपको, J3 इज इक्वल टू 1/A3, ठीक, तीनों को मिलाकर हम एक लाइन में कह सकते हैं, J समानुपाते 1/A। सही है, एकदम सही, ठीक, अर्थात यहां पे हम लिख सकते हैं, अर्थात तीनों को मिलाकर हमें रिजल्ट यही मिला, ठीक, अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, अर्थात यदि धारा का मान समान प्रवाहित हो रही है, या यदि प्रवाहित धारा, तभी ना भैया आई का मान समान होगा तभी, ठीक, ये यहाँ पे समान है एक तार में, ठीक, यदि प्रवाहित धारा, यदि प्रवाहित धारा का मान क्या हो बाबू, समान, ठीक, यदि प्रवाहित धारा का मान समान हो तो, ठीक, समान हो तो धारा घनत्व, समझे, धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जहां कम क्षेत्रफल रहेगा वहां अधिक होगा, जहां अधिक क्षेत्रफल होगा वहां कम होगा, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां से अब धारा घनत्व का हम लोग मात्रक और विमीय सूत्र दोनों देखेंगे और धारा घनत्व को समाप्त करेंगे, एकदम याद रखिएगा, और धारा एक छोटा सा और पॉइंट बता देंगे अगले पेज पर, देखें। तो चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं धारा घनत्व का मात्रक, जरा देखें, धारा घनत्व का मात्रक, ठीक, धारा घनत्व का मात्रक यूनिट क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, ठीक, हम लोग लिख सकते हैं J बराबर, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, I/, क्या, A से ना, J बराबर I/A से J का मात्रक क्या निकल के आएगा, J का मात्रक बराबर भैया देखेंगे एम्पियर है या मीटर स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया हो, हाँ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक, एकदम बढ़िया, J का मात्रक हो गया। अब हम लोग अगला में लिख लेते हैं धारा घनत्व का विमीय सूत्र, देखते देखते बता देंगे हम लोग, धारा घनत्व का भैया हो क्या चीज, विमीय सूत्र, देखें, ये धारा घनत्व का मात्रक हो गया, धारा घनत्व का विमीय सूत्र, फिर J बराबर I/A से, ठीक, अब J का विमीय सूत्र यहां निकालेंगे, I का विमीय सूत्र A हो गया, और ये एरिया है तो एरिया का विमीय सूत्र तो सबको पता ही है, ये ऊपर जाएगा बाबू हो, तो J का जो विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक, ऐसे बल्कि L/A, ठीक, L पावर -2 इंटू A, ये हो जाता है धारा घनत्व का विमीय सूत्र, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। अब अगला टॉपिक इसी से संबंधित, ठीक, छोटा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व एवं
अनुगमन वेग में संबंध, बहुत आसान। कि क्या हो जाएगा, ठीक, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, अभी हम लोग फार्मूला लिखे, जे बराबर भैया आई बाई ए, और अभी धारा घनत्व और धारा और अनुगमन वेग में संबंध अभी अभी बताया था हमने। आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए इंटू वी डी। कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं। अभी वैल्यू आई की जगह हम लोग रख देते हैं बेटा, ठीक। तो जे बराबर आई की जगह क्या लिखेंगे, एन ई ए क्या वी डी, और यही अपान क्या लिख देते हैं, ए से कैंसिल हो जाएगा बाबू। और जे बराबर क्या मिलेगा बेटा, एन ई वी डी। सही है कि नहीं, एकदम सही है, 100% जे बराबर एन ई वी डी। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व वाला भी टॉपिक एकदम सब कुछ मात्रा अग्नि सूत्र, ठीक, दो फार्मूले एकदम याद करिएगा, लिख लिख के एकदम बढ़िया से नोट कर लेंगे बेटा, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये हमने आपको और एक छोटा सा और पॉइंट पढ़ा के, ठीक, आज का कार्यक्रम जल्द ही समाप्त करने वाले हैं हम। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं। ठीक भैया, एकदम सही। अगला छोटा सा टॉपिक है गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता भैया हो, गतिशीलता, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। इसे जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। अब आप कहेंगे म्यू कैसे बनता है, तो हम तुरंत बना लेते हैं, ऐसे माइक्रो की तरह ही इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं गतिशीलता। अब इसकी परिभाषा, ठीक, बहुत आसान, एकदम आसान। अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दें, अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया, ठीक, अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ठीक, एकदम बढ़िया। अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग का मतलब क्या बाबू, वीडी ना, हाँ वीडी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है बाबू, पढ़ चुके हैं बहुत बार हो, कैपिटल ई। तो वीडी और कैपिटल ई के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। और ध्यान दें बेटा, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे होता है, ऐसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। जब प्रदर्शित कैसे किया जाता है ये आप समझ गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वीडी इज इक्वल टू, ठीक, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपान ई, ठीक ना, ये हो गया, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपान ई। बहुत आसान, यहां से हम लोग म्यू का मात्रक निकाल सकते हैं। म्यू का मात्रक, वीडी का मात्रक आप देख रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड, और ई का मात्रक वोल्ट। हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू वी बाई डी होता है, तो वी का मतलब क्या हो गया, वोल्ट, और प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, मीटर पर सेकेंड अपान वोल्ट प्रति मीटर। अब मीटर कहां भागेगा, ऊपर, नीचे वोल्ट बच जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मीटर भागेगा ऊपर, तो मीटर इस पार हो जाएगा ऊपर, प्रति, वोल्ट तो सेकेंड के साथ ही रह जाए, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बाबू हो आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। खूब बढ़िया से पढ़ें बेटा, ठीक, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें, ठीक, एकदम नोट्स बनाएं। और आज का टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है आपको एकदम मस्त बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक। आप एकदम पढ़ाई में मस्त रहें, व्यस्त रहें बेटा, ऊंचाइयों को छुएं, भगवान करें आपका भविष्य एकदम उज्जवल हो। धन्यवाद।